तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, W बराबर एफ एस, जहां पर एफ क्या है, बल है, और एस क्या था, विस्थापन। ठीक, तो कार्य की परिभाषा क्या थी कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उधर अगर वस्तु जाएगा तो बोलेंगे कार्य हुआ, अगर उसका दिशा भ्रम हो गया तो कार्य नहीं हुआ। ठीक, और एक हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा ये किस केस में था, तो जैसे मान लीजिए कोई सतह है, उस पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक, और यहां से बल लगाया गया तो ये वस्तु जो है पहुंच गई कहां पे, यहां पे मान लेते हैं पहुंच गई। बात समझी? तो अगर जो है ऐसा हो जाता है, ये काल्पनिक है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वस्तु पर जो F बल लगाया गया तो उसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तभी हम बोलेंगे कार्य हुआ। अगर नहीं चेंज हुआ, कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आया तो कार्य नहीं हुआ। एक कंडीशन और था हमारा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक ना। यहाँ पे थीटा का मान जो है ना 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बात समझे? तो थीटा मतलब क्या, एक कोण बता रहा है, कई डिग्री कोण बना है। कोण क्या होता है आपको पता होगा, कोण ऐसे होता है, ये जो होता है कोण होता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो है W बराबर एफ एस वाले में क्या होगा, देखिए उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लेते कोई ये सतह है, इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है ऐसे। अब अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, ये मान लेते हैं वस्तु है, ठीक, तो यहां से मान लीजिए बल जो सीधा लगाने के बजाय जो है, अब अगर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ तो बल लगाएंगे सीधा जाएगा ना, लेकिन इस केस में क्या होता है कि इस पर तिरछा बल लगाया जाता है, ठीक। तो जब तिरछा बल लगाया जाएगा तो ये सीधा जाने के बजाय किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दे तो यहाँ कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसी सिस्टम पे हमारा जो है कास्ट थीटा अप्लाई होता था, मतलब यहाँ पे बल और जो मुख्य लाइन है उसके बीच कितना कोण बन रहा है, ये हमारा क्या था, कास्ट थीटा वाला। अगर मतलब जो है जिस दिशा में वस्तु है उस दिशा में बल ना लग करके जो थोड़ा सा इधर उधर लगेगा तो वहां पे जो है कोण का मान रखा जाएगा, और अगर जो उसी दिशा में बल लग रहा है तो वहां पर कोण का मान नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये लोग, ये जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर जो है थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तब क्या होगा। ठीक है ना, तो एक चीज ध्यान देना हमको कि मान लेते हैं यह वस्तु है ना, यह जो कोई सतह है, ये क्या है, सतह है, और इस सतह पर जो है कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, ये क्या है, वस्तु है, और इस पर जो है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा था, जैसे मान लीजिए आप जो है घर से निकले हैं, ठीक है ना, तो रास्ते में कोई छोटा टुकड़ा उगड़ा पड़ा हुआ, पत्थर का है, कुछ भी है, आप जा रहे हैं ऐसे ऐसे, अब पता लगा आपने ऐसे पैर से खींच के मारा, अब उसको सीधा जाना चाहिए था ना, वो निकल गया बाएं तरफ, तो वहां पे कार्य हुआ नहीं हुआ। जिस दिशा में बल लगा रहे उसी दिशा में जब वो जाएगा तभी क्या होगा, कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। बात समझे? अब मान लीजिए इस पर जो है यहां से बल लगाया गया, तो ये कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, मान लिया गया कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। अच्छा, जब यहां से यहां पहुंच गई, ये मान लेते हैं स्थान ए है, ये स्थान क्या है, बी, ए से बी तक पहुंच गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विस्थापन हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। तो विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, और जो यस, हाँ यस से, है ना, और जो बल लगाया गया उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो एफ से, है ना। बस समझे? तो जो बल लगाया गया उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, जो विस्थापन होगा उसको हम यस से। अब एक चीज बताइए, थीटा का मान जो है कोण होता है, पता लगा हम कोई लाइन खींचे हैं, जब ऐसे खींच देंगे तब ना कोण बनेगा, पता लगा हम कोई लाइन खींचे, उसी पे एक लाइन और खींचे, कोई कोण बना यहाँ पे नहीं बना। इसका मतलब थीटा का मान अगर 0 रखने का मतलब क्या है, कोई कोण ही ना बने, मतलब लगभग उसी लाइन पे रहे, तो यहाँ पे जिस दिशा में बल लगा रहे उधर कार्य होगा ना, है ना। तो थीटा 0 का मान होता है cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा सूत्र क्या था, W बराबर एफ एस cos थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा W बराबर F गुणे यस गुणे cos थीटा का मान कितना लग जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा F गुणे यस, मतलब W बराबर Fs, और W बराबर Fs क्या बताता है, मतलब जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उधर है कि दाएं बाएं कहीं, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उधर जाएगा, बस तो दूसरे दिशा में नहीं जाएगा। अगर दूसरे दिशा में जाएगा तब तो जो है कास का मान जो 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जो कुछ होगा वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आप, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो कोई बस को पैर से मारते हैं, अगर वो सीधे जाएगा तब ज्यादा दूर भाग के जाएगा, कि अगर मान लीजिए दाएं बाएं मुड़ जाएगा तब सीधा। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो है कोई कोण, अच्छा दाएं बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, कोण बना लिया, और सीधे जाने का मतलब कोण नहीं बना। तो जब कोई भी वस्तु जब कोण बना के भागेगा तो वह जो है ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है कोण बनवे नहीं किया, cos 0 हो गया, मतलब कोण नहीं बना, तो जब कोण नहीं बनेगा तो वस्तु ज्यादा दूर तक जाएगा, कम दूर तक, ज्यादा दूर तक। तो अगर वस्तु ज्यादा दूर तक जाएगा तो हम बोलेंगे काम ज्यादा हुआ कि कम, ज्यादा हुआ। तो अगर विस्थापन ज्यादा हो, मतलब ज्यादा दूर तक गया तो विस्थापन ज्यादा हो गया, अब विस्थापन ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, कार्य ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री के केस में क्या होगा, cos 0 डिग्री के केस में क्या होगा, कार्य का मान अधिकतम होगा कि कम से कम। तो cos 0 डिग्री के नाम पर जो है कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। बात सुन रही, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गई हमारी पहली स्थिति, इसको उतार लीजिए। तो cos 0 हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे cos 90, ठीक है ना। अब की बात हम क्या पढ़ेंगे, cos 90 डिग्री, ठीक। तो हमारा सूत्र क्या है, W बराबर Fs cos थीटा, थीटा, यही ना। अब cos थीटा, यहाँ पे हमारा cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है ना। cos 90 का मान 0 होता है, शून्य होता है। तो आप शून्य से किसी संख्या में गुणा करिएगा तो क्या होगा, शून्य। अब इसमें देखिए कंडीशन कैसे अप्लाई होगा, पता लगा कि आप जो है यहाँ पे जो है कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है ना। बात सुनिए, ये वस्तु है मान लेते हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री का मान क्या है, मतलब इधर जाता तो थोड़ा बहुत कोण था, कि चला गया इधर सीधा ऊपर, ठीक है ना। बात सुनिए, यहाँ पे जाना चाहिए वस्तु को ऐसे, तब बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा विस्थापन हुआ। इधर जाएगा थोड़ा सा कम होगा, इधर जाएगा थोड़ा सा और कम होगा, इधर जाएगा तो होगा ही नहीं करेगा विस्थापन है, ठीक है ना। मतलब विस्थापन तो होगा लेकिन कार्य नहीं होगा, विस्थापन होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो हो जाएगा W बराबर F गुणे यस गुणे 0, तो W बराबर हो जाएगा F यस। अब 0 से आज तक जो है आप बहुत बड़ा संख्या गुणा कर दीजिए ना, तब वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो Fs की जगह क्या हो जाएगा, ये 0, मतलब कोई भी कार्य नहीं हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु जो लंबवत है, लंबवत विस्थापित होती है, तो वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत। इसको बना लीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कार्य जो है ना 90 डिग्री हो जाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई सतह है, ठीक, सतह पर वस्तु रखा हुआ है, आपने बल लगाया इधर, वस्तु चला गया इधर। तो ये है कि आप जा रहे थे, मान लीजिए ऐसे पैर से खींच के मारे किसी वस्तु पे, तो वो सीधे जाने के बजाय क्या होगा, इधर चला गया। अगर जो है उसका जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए विस्थापन हो जाता है, तो ऐसे में किया गया कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अगला जो है अगर विस्थापन 0 हो, विस्थापन 0 हो,
देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है मान लेते हैं कोई सतह है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस पर जो है बल लगाया गया F। बल क्या लगाया गया F। और ये अपने स्थान से खिसकबे नहीं किया, मतलब विस्थापन यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो जाने वाला था ये गया ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो कार्य बराबर क्या होता है, जिस दिशा में आप बल लगाए उसी दिशा में क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, तभी बोलेंगे कार्य हुआ। अभी खिसकबे नहीं किया, तो जब खिसकबे नहीं किया तब पता लगा चले थे कोई सामान धक्का देने, अपना नाक मुंह फोड़ के आ गए, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जब वस्तु नहीं खिसकेगा अपने स्थान से तो वहां पर कार्य नहीं हुआ। तो अगर मान लेते हैं कि W बराबर क्या होता है, F F गुणे यस का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो बराबर क्या हो जाएगा F गुणे 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब हम कह सकते हैं किया गया कार्य बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। एक स्थिति ये भी उतार लीजिए। अगर बात की जाए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य का इंग्लिश क्या होगा, W बराबर F गुणे यस। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए इसके पहले एक एक चिपका दे तो हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु पर, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल होगा। बात सुनिए, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल। बात सुनिए, ठीक। अब जो है इसका एक और मात्रक होता है, एक तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, एक मात्रक हो गया जूल। अब जो है 1 जूल बराबर होता कितने के है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है ना, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम 1 जूल बराबर फिर और क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन गुणे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 10 गुणे 10। इतना समझ आया, सेंटीमीटर। फिर हो जाएगा 1 जूल बराबर 10 की पावर 5 डाइन गुणे 100, 10 गुणे 10 का मतलब 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2। अभी कितना हो जाएगा, समान आधार रहने पर गुणा में घाते जुड़ जाती। ये हो जाएगा 1 जूल बराबर 10 का पावर 5 और गुणे 10 पावर 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7, ठीक ना। और सुने, ये जूल नहीं अर्ग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7। तो यहाँ पे जो है मात्रक निकालने में थोड़ा सा आपको जो है याद रखना चाहिए कि मतलब कहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, कोई दिक्कत। ये 10 की पावर 7 जो है ये हो जाएगा अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल में जो है 10 की पावर 7 अर्ग होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आसान है, इसको उतार लीजिए। हाँ, यहाँ पे जो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे
1 मीटर विस्थापित किया जाता है। 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। बात सुने, कोई दिक्कत? तो यहां से शुरू करना है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल। ठीक है ना, बना लीजिए इसको।